Assalamu alaikum, class. I hope everybody is safe and healthy at their homes. We are going to start our online classes from today. So let's get started. A social entrepreneur is basically the use of the techniques or ways that the new companies, or maybe the old companies, they used to develop, fund, and implement the possible solutions to the social and the environmental issues. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आपको बेसिकली वो तरीके या वो टेक्निक सिखाती है जो नई कंपनीज या पुरानी कंपनीज एनवायरमेंटल इश्यूज को हल करने के लिए या सोशल इश्यूज को हल करने के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, इससे पहले रिपीटेडली हमने बहुत दफ़ा ये चीज़ पढ़ी है। सोशल एंटरप्रेन्योर बेसिक अगर देखा जाए बेसिकली आपको क्या सिखा रही है कि ऑर्गेनाइजेशंस ने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, जैसे कि हमेशा से होता आया है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, जितनी भी कंपनीज़ हैं हमारी, वो क्या करती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोचती हैं कि प्रॉफ़िट कैसे बनाना है। मेजर जितनी कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं, सिर्फ़ ये देखती हैं कि प्रॉफ़िट किस तरह से अर्न करना है, बाकी सारे फैक्टर्स को वो छोड़ देते हैं। ठीक है? जबकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हमें क्या सिखाती है कि आपकी कंपनी है, आपका बिज़नेस है, आप उसके लिए प्रॉफ़िट बना रहे हैं। प्रॉफ़िट के साथ-साथ आप क्या करें, सोशल इश्यूज़ जो हैं, उसको भी देखें। ठीक है? कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन, एक बिज़नेस जो है, प्रॉफ़िट बनाएगा, प्रॉफ़िट बनाने के साथ-साथ वो क्या करेगा, सोशली भी काम करेगा। कि आपका कोई प्रोडक्ट या कोई आपकी सर्विस ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो आपकी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए हार्मफुल हो या आपके प्लैनेट के लिए हार्मफुल हो। इस तरह की डिस्कशन हमारे बीच में क्लास में हो चुकी है बहुत दफ़ा कि मतलब क्या होता था कि हमेशा से हर ऑर्गेनाइज़ेशन क्या करती है, वो प्रोडक्ट बनाती है, वो सर्विस देती है, वो उसको सेल करती है और क्या करती है, वो प्रॉफ़िट अर्न करती है। उस प्रोडक्ट की वज़ह से या उस सर्विस की वज़ह से सोसाइटी के ऊपर इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं पीछे। हम कहते हैं हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, बस बात खत्म हो गई। ठीक है? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मेजर फ़ोकस क्या है? आप एनवायरनमेंट देखें, सोसाइटी देखें। आप यहाँ पर सिर्फ़ जो है वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि प्रॉफ़िट अर्न मतलब हो रहा है, हर एक चीज़ ठीक चल रही है, नहीं। प्रॉफ़िट के साथ-साथ आप देखेंगे कि आपके प्लैनेट के साथ क्या हो रहा है, प्लस आप देखेंगे कि आपके पीपल, जो आपके लोग हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है जी, अगली बात की तरफ आते हैं। अब सोशल एंटरप्रेन्योर वो क्या चीज़ है? अब सोशल एंटरप्रेन्योर वो शख्स है, वो बंदा है जो एक सोशल प्रॉब्लम को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो फाइंड करता है, उसके बाद इनोवेटिव जो है तरीकों से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मतलब जो हम कह सकते हैं ट्राई करता है। ठीक है? सोशल एंटरप्रेन्योर क्या है कि एक प्रेसिंग प्रॉब्लम को ढूँढेगा, ठीक है? और उसको इनोवेटिव जो है वो तरीकों से हल करने की जो है ट्राई करेगा। अच्छा, सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं बेसिकली? बेसिकली ये वो लोग हैं जो आपकी सोसाइटी को या अपने आस-पास के जो है लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है? अब इसके थोड़े-से कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं कि बेसिकली सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो कौन हैं? सोशल एंटरप्रेन्योर्स की कुछ क्वालिटीज़ देख लेते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। ठीक है? ये वो लोग हैं जिनके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है। ये वो लोग हैं जो रिसोर्सफुल हैं। ये वो लोग हैं जो इमोशनली चार्ज्ड हैं। अब देखें कि जब हम बात करते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हमें क्या सिखा रही है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देखना, जबकि आपके पास इतना होना चाहिए कि आप अपने लोगों को भी देखें, आप उस तरह का काम करें जो आपके माशरे के लिए भी बेहतर हो। तो जाहिर सी बात है ये वो लोग हैं जो आम लोगों से थोड़े से हटके हैं। ठीक है? अभी अगर देखा जाए तो मतलब आम लोग या हम जैसे लोग जो है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ़ ये सोचते हैं कि आपका अपना काम हो जाना चाहिए, अपना आपको प्रॉफ़िट आ रहा है बस ठीक है, एंड ऑफ स्टोरी, बाकी बाकी देख लेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब सोशल एंटरप्रेन्योर्स आम एंटरप्रेन्योर से फ़र्क जो है वो किस तरह से हैं, वो इस तरह से हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना प्रॉफ़िट नहीं देखते, ये सोसाइटी को भी देखते हैं, लोगों को भी देखते हैं। इसलिए इन लोगों की क्वालिटीज़ जो हैं वो आम लोगों से थोड़ी-सी हट के हैं। जैसे कि ये लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, इनको पता है इनका एम क्या है, इनको पता है इनका गोल क्या है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं देखते कि अच्छा प्रॉफ़िट हुआ कि नहीं हुआ। ये देखते हैं कि
सोसाइटी को हेल्प हुई है या नहीं हुई, लोगों को हेल्प हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, ये वो लोग हैं जो इमोशनली चार्ज्ड हैं, एंथुजियास्टिक हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सोशल वैल्यू को क्रिएट करते हैं। सोशल वैल्यू क्या है? अब थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। सोशल वैल्यू क्या होती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक नाम होता है ना। ठीक है, अब जो ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा वक्त जो है या ज़्यादा चीज़ें सोशल वर्क पे लगती हैं, जाहिर सी बात है उस ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा नाम हो जाता है। ठीक है, कि जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन एबीसी जो है, ये अगर देखा जाए एसओएस के जो चिल्ड्रन है उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसने अपने लिए एक सोशल वैल्यू को क्रिएट कर लिया कि एबीसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो छोटे बच्चों को या जो एसओएस के बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सोशल वैल्यू को क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो क्या है, इसके अलावा वो है चेंज एजेंट। अच्छा, चेंज एजेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। चेंज एजेंट क्या है? वो इंसान जो पुरानी चीज से हटके कुछ जो है वो न्यू है, वो चेंज एजेंट है। जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पहले एक पुराने तरीके कार पे मतलब चलती जा रही थी। ठीक है, आपने उसको पुरानी चीज से नई चीज के ऊपर लेकर आए और जो इंसान इस नए चेंज का रिस्पॉन्सिबल है उसको हम कहते हैं वो है चेंज एजेंट। तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या हैं? आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन जो पुराने तौर तरीकों से चलती आ रही है, जैसे कि हमेशा से हर ऑर्गेनाइजेशन चलती आ रही है, जब उन्होंने पुरानी चीज से नई चीज पर शिफ्ट किया, तो वो शिफ्ट का जो रिस्पॉन्सिबल है वो यूजुअली कौन होता है? वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ठीक है जी, अब हम आगे देख लेते हैं। हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी बिजनेसेस हैं उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि वो एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए जो उनकी एनवायरनमेंट के लिए, उनके लोगों के लिए और प्लानट के लिए बेहतर हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें इतनी आसान तो है नहीं, यकीनन आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है फंडिंग का। फंडिंग क्या चीज़ है? पैसों का। ठीक है, ऑब्वियसली जब एक कंपनी ये सोचती है कि उसको सोशली भी काम करना चाहिए, तो यकीनन उसके पास इतना कैपिटल होगा तो ही वो काम कर सकता है। सेकेंडली क्या है कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस का लॉन्ग टर्म का फोकस नहीं होता। ठीक है, ज़्यादातर उनके पास ना प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती कि अगर वो सोशल वर्क के बारे में सोचते भी हैं या किसी अच्छी एक्टिविटी के बारे में सोचते भी हैं जो उनके प्लानट को हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो क्या किया कि वो चीज़ मतलब स्टार्ट हुई पर बहुत जल्दी एंड अप हो गई, या वो उस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो जिसको हम कहते हैं अब अप्लाई या इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। ठीक है, अब थर्डली यहाँ पर क्या है कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ऐसे तो नहीं है ना कि 3 4 5 लोग हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी आधे से ज़्यादा आपकी जितनी भी कंपनीज है उनका काम जो है वो एचआर के थ्रू चल रहा होता है। अब ज़्यादातर क्या है कि आपके पास इतनी स्किल्ड मैन फोर्स नहीं होती, ज़्यादातर आपके पास एम्प्लॉयज़ उस तरह के होते हैं कि जिनको इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं होती। थर्डली क्या है जो बड़ी मतलब जिसे हम कहते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होती। कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अपने माशरे के लिए या जो है वो लोगों के लिए मतलब कुछ कर सकें, तो कुछ ऐसी आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं कि जो आपको ये काम करने के लिए अलाउ नहीं करती। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। फ्रेमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या है आता है, वो है डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। इट मीन्स टू बिल्ड अप द प्लान्स। अच्छा, सेकेंडली हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। थर्डली हम क्या करते हैं, हम उसकी फाइनेंसिंग करते हैं। और फोर्थली और जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, वो है टीम बिल्डिंग, कि हम टीम्स बना देते हैं। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में आगे। यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं जो है विद डेवलपिंग प्लान्स। अब ज़ाहिर सी बात है जब हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे मेजर चीज़ क्या देखने वाली है, वो ये है फ्रॉम द डे वन आपका मिशन और विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय को, हर एक इंसान जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी के साथ इन्वॉल्व है उसको ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है। ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या चीज़ देखती है, जो मैंने आपको रिपीटेडली बताया है कि प्रॉफिट के साथ साथ वो सोसाइटी को, एनवायरमेंटल इश्यूज को भी एड्रेस करती है। ठीक है,
तो जब आपका पहला स्टेप है जहाँ पर आपने प्लानिंग करनी है, तो वहाँ पर आपकी प्लानिंग जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, वो आपके प्रॉफिट तो ध्यान में रखेंगे ही, उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, अपने न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए आप उस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे जो आपकी सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो, आपकी इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है, तो आपकी सारी प्लानिंग जो है वो मतलब प्रोडक्ट बनाने की, या अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट देती है या कुछ और, तो आपकी सारी जो प्लानिंग है वो उसको ध्यान में रख के होगी। यहाँ पे सेकेंडली हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करेंगे। इससे पहला जो स्टेप हमने देखा उसमें उसमें क्या था, उसमें ये था कि जी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है, हमेशा से ये चीज़ हम पढ़ते आए हैं कि ऑब्वियसली जब ये एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी कंपनी के बारे में आप बात करते हो, तो आप सबसे पहले इस चीज़ को करते हैं डिसाइड कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सर्विस देती है या वो प्रोडक्ट देती है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट स्टेप पर क्या किया, आपने ये डिसाइड कर दिया कि अगर तो आपका न्यू प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपकी सोसाइटी के लिए, आपके आसपास के मतलब जो मतलब जिसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट के लिए वो हार्मफुल ना हो। अब आपने जो ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, जो गोल्स को सेट करना है, वो भी अपने फर्स्ट पॉइंट को ध्यान में रखकर करना है कि अब आपके ऑब्जेक्टिव्स उस न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए क्या होने चाहिए, वो भी वो होने चाहिए कि जिसमें आपने देखना है आपके कस्टमर को, जिसमें अब हमारे पास तीसरा स्टेप है फाइनेंसिंग का। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने हमने जो है वो कैपिटल को एलोकेट करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया कि जहाँ पर हमने क्या किया, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर प्लानिंग कर ली कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट देगी। ठीक है, और वो प्रोडक्ट जो है वो किस किस्म का होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली हमने क्या किया, सेकेंडली हमने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए। ठीक है, हमने अपने गोल्स जो हैं वो बना लिए। अब थर्डली हमने क्या करना है, अब उन्हीं गोल्स को ध्यान में रखते हुए हमने फाइनेंसिंग करनी है, फंड्स को एलोकेट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, वो है टीम बिल्डिंग। हमने पहले में ये देख लिया कि आपके जितने भी प्लान्स थे उनको आपने डेवलप किया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या न्यू प्रोडक्ट बनाना चाहती है या कोई और काम करना चाहती है, और वो प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो आपके आपके आसपास के जितने लोग हैं उनके लिए हार्मफुल मत ना हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे हमने क्या देखा, सेकंड पॉइंट पे हमने देखा कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को देख लेना है। आपके गोल्स जो हैं वो अलाइन होने चाहिए आपके फर्स्ट स्टेप के साथ, कि जो आपने प्लान किया आपके गोल्स जो हैं वो उस तरह के होने चाहिए। थर्ड में हमने देख लिया कि जब आपने गोल्स के बारे में सोच लिया, अब आप क्या करेंगे, फाइनेंसिंग करेंगे, फंड्स देंगे, एलोकेशन करेंगे पैसों की। ठीक है, अब थर्डली आपने क्या किया, अब यहाँ पर आपकी इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ अब आपने टीम्स बना देनी है कि जो प्लान आपने बनाया, जो ऑब्जेक्टिव आपने आपने किया, अब उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपने दिए फंड्स, अब आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करानी है अपने प्लान की, और वो आप कराएंगे टीम्स के थ्रू। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है वो टीम्स बनाएंगे जो आपके लिए प्रैक्टिकली मतलब जिसको हम कहते हैं काम करेगी। ठीक है, यहाँ पर हम एक न्यू कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, सोशल एंटरप्राइजेज क्या है। सोशल एंटरप्राइजेज बेसिकली बिजनेस स्किल्स का इस्तेमाल है। ये वो बिजनेस स्किल्स का यूज़ है जिसको हम अपने सोशल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल वेंचर हो गया या एंटरप्राइज हो गया, ये एक ही बात है। ये क्या चीज़ है कि आपने अपनी अपनी स्किल्स को इस्तेमाल किया सोशल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। अब जैसे कि हमें पता है कि पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका काम करने का तरीका और था, सोशल एंटरप्राइजेस जो हैं उनके काम करने का तरीका और है, क्योंकि इनका फोकस चेंज है। हमारी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस प्रॉफिट होता था। सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एंटरप्राइजेस हैं उनका फोकस क्या है, उनका फोकस है पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट है लेकिन वो जो है वो है जिसे हम कहते हैं कुछ हद तक। ठीक है, अब ये क्या है कि अपनी पुरानी बिजनेस स्किल्स को आपने इस्तेमाल करना है सोशल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। इसको हम कहते हैं सोशल एंटरप्राइजेस। सोशल एंटरप्राइजेस एट द डे वन,
मतलब अपने स्टार्टअप के बाद, जैसे कि हम लोगों को पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना गोल एट द डे वन सेट कर लेती है, ठीक है। उसी तरह से जो सोशल एंटरप्राइजेज हैं वो भी अपने अपने गोल्स के बारे में और अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मतलब फ्रॉम द डे वन वो क्लियर हैं, ठीक है। उनको पता है कि अगर एक सोशल एंटरप्राइज जो है वो बनाई गई है तो उसका पर्पस क्या होगा। तो यहाँ पर इस सोशल एंटरप्राइज का जो गोल है वो क्या है, सोशली ओरिएंटेड गोल है कि आपने अपनी अपनी एनवायरनमेंट को आपने करना है सर्व, आपने अपने प्लानट को सर्व करना है, आपने अपने जो है मतलब जो आपके लोग हैं आपने उनको सर्व करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप हम यहाँ पर देखते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मतलब 3-4 लोग इन्वॉल्व हैं, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो अब सोशल जब काम करना है तो उसके लिए ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड जितने भी लोग हैं, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं या वॉटेवर, वो इस चीज़ के लिए विलिंग हों कि हाँ, अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो वो मतलब अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ में आपका आपका जिसे हम कहते हैं हर चीज़ में आपके मतलब इन्वेस्टमेंट हुई भी है, हर चीज़ में आपका रिस्क है, ठीक है। थर्डली हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या है कि आप अपनी आउटकम के बारे में पहले सोच लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप स्टार्टअप करें उसकी आउटकम जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपकी आपने अपने लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट मतलब जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, ठीक है, पर एट द एंड ऑफ द डे वो काम ठीक नहीं हुआ। आप मतलब हेल्प करना चाह रहे थे प्लैनेट को, आप हेल्प करना चाह रहे थे पीपल को, आप अपना जो मुआशरा है उसके लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो, तो इस चीज़ के लिए पहले आपके पास मतलब एक आउटकम के बारे में आप पहले से सोच लो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या है, आइडियाज़, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने इस चीज़ को तो मतलब रिव्यू कर लिया कि हमारा पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या है, हमने अपने माशरे को सर्व करना है। सेकेंडली हमने देख लिया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितने स्टेक होल्डर्स अटैच्ड हैं क्या वो इस चीज़ पे राजी हैं वेरी गुड। तीसरा स्टेप हमने क्या किया, हमने अपनी आउटकम के बारे में भी सोच लिया। अब चौथा स्टेप क्या है, हमारे पास आइडियाज़ होने चाहिए, या तो हम प्लान ए कर लेंगे या हम प्लान बी कर लेंगे या हम प्लान सी कर लेंगे। इन आइडियाज़ का जो फोकस है वो क्या होना चाहिए, सोसाइटल हेल्प, माशरे के लिए काम, लोगों के लिए काम, उस तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए, उस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, सर्विस उस तरह की होनी चाहिए जो लोगों के लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है। हम अगले स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या है कि आपने आइडिया के बारे में सोच लिया कि ये आइडिया होना चाहिए, इसके ऊपर काम अ, मतलब आइडिया सोच लिया, इसके ऊपर काम आगे होगा, ठीक है। अब इंक्यूबेशन क्या है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है कि जो आइडिया आपने पहले से सिलेक्ट कर लिया अब उसके ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप बनाएंगे अपना बिजनेस प्लान, कि आपने एक अपना बिजनेस प्लान बना लिया, एक जो है वो लेआउट बना लिया जो आपने अपने स्टेक होल्डर्स को बताना है, ठीक है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ये नहीं है ना कि 2 लोग इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में अब आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। आपने क्या किया कि अपना पूरा प्लान जो है, पूरा बिजनेस प्लान कि ये चीज़ अगर देखी जाए तो इसका इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के बारे में बात करती है तो प्रॉफिट हमें इतना परसेंट होगा, अगर हम काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और कोई तो सोशली इसका इम्पैक्ट जो है क्या होगा, ये पूरा आप अपने बिजनेस प्लान बनाएंगे और अपने स्टेक होल्डर्स के साथ आप जो है डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो आखिरी हमारे पास बात है वो है इम्प्लीमेंटेशन। अब आप फुली तौर पर अपना जो बिजनेस प्लान है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये चीज़ मैंने अब आपको पहले बताई कि इम्प्लीमेंटेशन का क्या तरीका है, आप टीम्स बना देंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे।